चेक पॉइंट पर उन्हें कोई टैक्सी मिली क्या? फिलहाल नहीं। बिना पकड़े फरार होने के लिए एक ही रास्ता है। बुगार की तरफ से जो रास्ता जाता है वहां से ले लो, यही बेहतर होगा। वो साइड रोड से? सियोल से बाहर जाने का वही रास्ता है, क्योंकि वहां पर कोई चेक पॉइंट्स नहीं है। उसी रास्ते से लो। धोखा देने में और फरार होने में माहिर है ये। सियोल की गलियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जानता हूं मैं। पुकारो मुझे, पुकारो मुझे, मैं सुनूंगा। तुम्हारी पुकार के पीछे आ जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? उठने की कोशिश मत करो, अभी तुम चल नहीं सकती। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। एक ख्वाब मुझे बेचैन कर रहा है, उसी की ताबीर देखना चाहता हूँ। कैसा ख्वाब? काफ़ी अजीब ख्वाब देख रहा हूँ आजकल। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये ख्वाब बेमानी है बिल्कुल, लेकिन अब ये एहसास होता है कि वो ख्वाब सच हैं। ख्वाब की ताबीर मैं कैसे बता सकती हूँ? दे सकती हो क्योंकि उसमें तुम थी। मैं थी ख्वाब में? थोड़ी मुख्तलिफ, लेकिन थी तुम ही। ऐसे जैसे कोई जलपरी, पानी में एक जलपरी के रूप में, और जमीन पर ऐसे जैसे तुम दिखती हो बिल्कुल वैसे ही एक इंसान के रूप में। इसीलिए मैंने इस ख्वाब को दरगुजर कर डाला, लेकिन छठी इस कहती है यह हकीकत है। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें इस पानी में फेंक दिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। नाके पे खड़ी हुई पुलिस को भी अब तक वो शख्स नहीं मिला, और अब कितना आगे जाना होगा हमें? क्या ये वही हॉस्पिटल है जहां मादइयों का ट्रीटमेंट हुआ था? वही है ना ये? जी हाँ, वही है। लेकिन ये हॉस्पिटल पिछले साल ही बंद हो गया था। सही कहा, इसीलिए तो उसका रिकॉर्ड निकालने में हमें इतनी मुश्किल हुई। तो हॉस्पिटल चलो फिर। हाँ, वही तो जा रहे हैं हम पर हुक्म चलाना ना बंद कर दो। गाड़ी तेज चलाओ तुम। जॉन्जे, शिमचोंग, शिमचोंग, मैं नहीं जानती कैसा ख्वाब था वो। अगर उस ख्वाब में मैं जलपरी थी तो क्या एक बात बताई थी मैंने तुम्हें? एक जलपरी इंसान को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाती है।
और अगर कोई उसे छू ले तो उसकी याददाश्त मिटा सकती है। जरा ध्यान से, अगर इसने आपको छू लिया तो ये आपकी रूह खींच लेगी और सारी याददाश्त भी मिटा देगी आपकी। ऐसा सुना है मैंने, जल परी इस तरह से इंसानों से खुद को महफूज रखती है। एक नायाब चीज की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे ही समंदर में जितनी भी जल परियां हैं, आप उनके अहम होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। सुना है जल परी से निकलने वाली टेल बेशकीमत होती है मेरे आका। मैं जल्द उस जल परी को दोबारा हासिल कर लूंगा और उस कबाब में हड्डी को रास्ते से हटा दूंगा। मैं उस पर तशद्दुद करके उसकी आखिरी सांस तक आंसू निकालूंगा और उन आंसुओं को कीमती हीरो में बदल दूंगा। ये जवानी का इश्क मुझे पसंद है। सरकार, आप ऐसे क्यों हैं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें सुनने में आया है कि कुछ मछेरे जलपरी को छूने से अपना दिमाग खो बैठे हैं। जैसे ही तुम अपने हाथों से मुझे छूओगे, अपनी पूरी जिंदगी की याददाश्त खो बैठोगे। एक जलपरी तुम जालिम इंसानों से ऐसे ही खुद को महफूज रखती है। जान लो ताबीर। जॉन जे, मुझे बचा लो। माफ कर दो मुझे, देर हो गई आने में। आई एम सॉरी। वाह, कमीना भाग गया। कहां गया होगा वो? पुलिस बैकअप भेजो फौरन। जॉन्जे, तुमने न्यूज देखी? पूरे शहर में हंगामाराई मची हुई है और वो भी सिर्फ और सिर्फ मादे योंग को पकड़ने के लिए। जानते हो लीड डिटेक्टिव कौन है इसका? हैरान मत होना। हाँ, वही चरिया इंसान होंग टोंग। यानी कि मैं एक चरिया इंसान हूं, और इस चरिया का मतलब क्या है? एक अच्छा इंसान। मैं थोड़ी देर में आता हूं। आइए ना, तशरीफ रखिए। जबरदस्त। मैं हमेशा आपको बताना चाहता था, मतलब कि अगर हमारी मुलाकात होती, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास जो कुछ भी है वो गरीबों में बांट दिया जाए। क्या गिरफ्तार करने आए हैं? जॉन जे, वो शख्स जोत है। बाद में बता देना। काफी थक गई होगी तुम। जो हुआ उसे भूल जाओ। फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी।
आज रात तुम यहीं सोगी, ठीक है? और मैं ऊपर सोऊंगा। घर से बाहर जाकर तकलीफें मिलती हैं, घर वापस आकर अच्छा लगा। मुझे भी। तो अब से बिना बताए कहीं मत जाना तो, और यहीं मेरे पास रहना। हमेशा के लिए? हमेशा नहीं रुक सकती तुम, क्यों? क्योंकि ये जगह किराए की है, 2 साल के लिए। वैसे अभी काफी वक्त बाकी है, तकरीबन 1.5 साल। किराए पे? एक्चुअली ये घर मेरा अपना नहीं है। सिर्फ ये कपड़े और ये फर्नीचर मेरा है, बाकी कुछ नहीं। ये सब साथ लेकर जाएंगे। सब कुछ ले जाएंगे? हम्म कौन उठाएगा? तुम्हें